नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता सुमित यादव। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सोनम वांगचुक जेल हो गई है और बढ़िया मुकदमे लगाए गए हैं सरकार द्वारा, और राजस्थान के जोधपुर की जेल में बंद है। आंदोलन जारी है। सरकार कह रही है कि उनकी जो है संलिप्तता, आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता है। देश प्रेमियों को जेल, बलात्कारियों को बेल, ये है बीजेपी का असली खेल। अच्छा। हाँ समझिए आप, ऐसे व्यक्ति को जेल भेज रहे हैं ये जिसने भैया जंगल में मंगल कर दिया। अब तक तो हमने सुना था, लेकिन यदि किसी को देखना हो, ये जितने अंधभक्त हैं ना, इनको मैं जो है एक विशेष आमंत्रण दे रहा हूँ। यदि ये जाना चाहें वहाँ तो कुछ खर्चे पानी की भी व्यवस्था करा दूंगा, चले जाएं वहाँ, देख के आए उस व्यक्ति के काम। जंगल में मंगल कर दिया है उसने। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं भारतीय सेना के लिए कि लोग सोच नहीं सकते। बहुत बड़े स्तर का, छोटे स्तर का नहीं, बहुत बड़े स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक है वो। अच्छे अच्छे देश जिस फील्ड में काम नहीं कर पाए, वो बिना किसी सरकारी मदद के, हम और आप जैसे लोगों से मदद ले लेके उस व्यक्ति ने ऐसे इन्वेंशन खड़े कर दिए, ऐसी ऐसी नई इन्वेंशन करी हैं कि ये बीजेपी वाले हैं ना जो है, ये अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, विश्व गुरु विश्व गुरु। इनको चैलेंज है। इनके बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं वो पहले बड़ी तारीफ़ें करते थे। जो अच्छे अच्छे सैटेलाइट चैनल हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम नंबर 1 और हम नंबर 1 और हम सबसे तेज़, वो बहुत तारीफ़ करते थे सोनम वांगचुक की। लेकिन अब वो सीधे सीधे इस बात पर उतर आए हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। पाकिस्तानी फंड है, आ रहा है उनके पास। चाइना से फंड बताते हैं, कभी पाकिस्तान से बताते हैं, कभी और कहीं से बताते हैं। ये सारे के सारे लोग कुछ दिन पहले तक ना ये वाकई में खबर चैनल थे, ये न्यूज़ दिखाते थे। लेकिन आज के ज़माने में, आज के समय में ये दरबारी हो गए। जैसे राजा भाट रखते थे ना अपने दरबारों में, तो जो भाट कविता करते थे वो राजा का ही गुणगान करते रहते थे। झूठी दाएं बाएं की कुछ जुड़ रही है बात तब भी राजा की जय, नहीं हो रही है तब भी जय। तो ये हालत हो गई आज के मीडिया की साहब। ये मीडिया नहीं रहा है। हाँ, जब ये तारीफ़ कर रहा था उस व्यक्ति की, तो वाकई में ये उस ज़माने में मीडिया होता था। बीजेपी के सारे जो बनते हैं ना अपने आप को विश्व गुरु की संतान है, विश्व गुरु, और जो क्या क्या टाइटल, इनको मेरा खुला चैलेंज है। इनके यहाँ यदि उस लेवल का एक भी व्यक्ति हो तो कैमरे के सामने आके वो दावा पेश कर दे, सोनम वांगचुक अंतर्राष्ट्रीय है ना योगी जी। अरे छोड़िए साहब, जब मुंह खुलता है जहर उगलते हैं वो तो पता नहीं देश के लोगों योगी को। जी ये कह रहे हैं कि इलाज कर दिया जाएगा। ये आइलम मोहम्मद वाले जो हैं ये बहुत आगे निकल रहे हैं, और ये भी, इनकी भी गतिविधियां सही नहीं लग रही। इनका पक्का इलाज बांध दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को आई लव की डेफिनेशन नहीं मालूम हो, जो व्यक्ति आई लव कहने पे जो है चिढ़ता हो, जिसके अंदर कुड़न आती हो, उस व्यक्ति को आप कैसे सही ठहरा सकते हो साहब? मैं तो नहीं मानता। मतलब इनको तो मैं यही कहूँगा कि ये तो प्यार के दुश्मन हैं। ये चाहते ही नहीं कि देश के लोग भाईचारा बना रहे, देश के लोग प्यार मोहब्बत से रहें। ये तो चाहते हैं कि हमेशा दंगे फसाद देश में होते रहें। लेकिन सुमित यादव, इसमें दिक्कत क्या है? अगर आई लव कोई मोहम्मद कह रहा, आई लव भोले से कह रहा, आई लव शंकर कह रहा, आई लव और कुछ कह रहा, आई लव इंडिया कह रहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे इसमें दिक्कत है साहब, समझिए आप, बिहार में चुनाव है। अच्छा। हाँ, ये भाईचारा कायम हो जाएगा तो ये उड़ जाएंगे, इनका अता पता नहीं रहेगा। जैसे गधों के सींग चले गए, ऐसे ये पार्टी गायब हो जाएगी। तो इन्हें दिक्कत केवल और केवल इस बात से है कि ये कैसे सब लोग इकट्ठे हुए जा रहे हैं, इनके बीच में कैसे फूट डालो। तो बस इस टाइम केवल और केवल एक टूल किट जारी हो रही है बीजेपी के यहाँ से, वो ये हो रही है कि समाज में भाई भाईचारा कायम न हो जाए। जब तक बिहार का चुनाव है, किसी न किसी तरीके से जहर बोते रहो समाज में जो है भाईचारा ना आ जाए, कहीं से भी दूर दूर तक न स्थापित हो जाए। मतलब आप इसे भाईचारा ख़त्म करने की साजिश मान रहे हैं? अरे इनकी आप हिस्ट्री निकाल लीजिए साहब, इनके खिलाफ जो मुकदमे थे
ये विश्व के ऐसे इकलौते नेता हैं, ये विश्व के ऐसे इकलौते राजनेता हैं जो अपने मुकदमे अपने आप ही वापस ले लेते हैं। भाई वाह, जो है फिर तो आपकी क्या क्या आपकी सेवा में कहा जाए, जो है उतना ही कम पड़ता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने अपने मुकदमे अपने से वापस ले लिए हों। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं साहब, जो है तो इनकी ज़्यादा तारीफ मत करवाइए मेरे से, नहीं तो खाम खाई में कल से जो है इनकी ट्रोल आर्मी मेरे ही पीछे लग जाएगी। ट्रोल आर्मी से डरते हैं आप? अरे ट्रोल आर्मी से नहीं डरते साहब, वो माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं तो हम इनके शिकार क्यों बने? जो वो चाह रहे हैं उसमें हम क्यों भागीदारी दें? हम उसमें भागीदारी नहीं देंगे। हम वही करेंगे जो गांधी के टाइम से जो विरासत चलती हुई आई है, उसी विरासत को आगे ले जाएंगे। वो 2 अक्टूबर आने वाली है साहब, तो देश के सभी लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि भाईचारा जो ये ख़त्म करना चाह रही है ना बीजेपी, इसको ख़त्म मत होने दो। और देश के लोगों, इनकी साजिश में कतई मत आओ आप। साजिश से रहना है सावधान, साजिश में बिल्कुल किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होना है, आना भी नहीं है। योगी जी का कहना कितना सही है, कितना गलत है, और हमारे सुमित यादव जो बोल रहे हैं वो कितना सही है गलत है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।